हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेखा लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो बहुत बहुत सारे टाइम के बाद ये ब्लॉग आ रहा है इस चैनल पे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि क्या डालूँ, तो फिर एंड में मुझे ध्यान आया कि मुझे जाना है कहीं बाहर। तो चलिए, आज मैं पूरा दिन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि ये जो टाइम है ना, मेरे लिए 6 महीने में या साल भर में कहूँ तो एक ही बार आता है। हस्बैंड पूरा साल अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो एक दिन वो ऐसा ज़रूर निकाल लेते हैं कि मुझे और ध्रुव को थोड़ा सा बाहर वो ले जाएंगे, खिलाना पिलाना सब होता है। तो अभी बस मैं उसी की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और हस्बैंड काफ़ी लेट अभी सो के उठे हैं। रात को इन्होंने बोला था तुम जल्दी काम निपटा लेना, हम लोग जल्दी चलेंगे, क्योंकि अभी लू वगैरह भी चलने लग गई हैं। और वैसे भी हम बाइक पे जाने वाले हैं, गाड़ी वगैरह में नहीं जाएंगे, इतनी दूर नहीं है मार्केट। तो चलिए, आज आपको मॉल वगैरह सब में घुमा के लाएंगे, अच्छा खाना वाना सब कुछ दिखाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड से पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उससे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मतलब जो ड्रेस है वो मेरी कैसी है। वो आपको आगे अभी मैं वीडियो में बताऊँगी कि उन्होंने क्या कमेंट किया है मुझे, मतलब क्या कमेंट दिया है इस ड्रेस पे। तो ये शरारा ड्रेस है, अभी फुल मैं दिखाऊंगी आपको। उससे पहले मैं यहाँ पे अपने जो हेयर हैं उन पे प्रेसिंग कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद ये मौका मिल रहा है। वैसे तो मैं ऐसे ही रहती हूँ बालों में, लेकिन कभी कभी जब हम कहीं जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हम खुले बालों में अच्छे से प्रेसिंग वगैरह करें और तभी जाएं। और इसीलिए मैंने अपने बाल छोटे करवाए थे, क्योंकि लंबे बालों में ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए। बाल अगर मैं चाहूँ तो एक महीने में ही बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। बस मैं अभी बीच बीच में इसे कटवा दे रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं कटवा कर आई थी, होली से 1-2 दिन पहले ही शायद। तो इसीलिए मुझे इतने ही बाल रखने हैं अब, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। तो चलिए, आप लोग फुल वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और बाबू अभी आए नहीं है, सो के उठ के। टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं, वो आने वाले हैं। तो वो आएंगे, उनको नहलाऊंगी, उसके बाद नाश्ता पानी जो भी होगा हम हल्का फुल्का करेंगे अभी, उसके बाद निकलेंगे। और मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। और रात को हस्बैंड लगभग 10-11 बजे आए थे काम पर से, तो वो काफ़ी लेट उठे हैं सोकर। अभी 10 बज रहे होंगे समथिंग। और ध्रुव का तो बस पूछो मत, वो रात झगड़ा करके गए थे मुझसे, इसीलिए अभी तक नहीं आए हैं वो नीचे से सोकर उठ के। और वो नीचे ही मुझे लग रहा है खाना पीना उनका सब हो गया है। बस आगे वो उनको नहा लेंगे, तब तक मैं यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह है वो सेट कर देती हूँ। और हस्बैंड को भी मैंने बहुत जल्दी उठाने की कोशिश की है। मैंने कहा जल्दी उठोगे तभी तो जल्दी जाएंगे, फिर आप पूरा दिन लगा दोगे और मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, यानी रेसिपीज़ वगैरह शूट करनी होती हैं। कैसी लग रही हूँ दोस्तों इस वाली ड्रेस में, मुझे बताना। और इसकी ना चुन्नी भी है मेरे पास, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, लुएं वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही हैं बाहर, तो मैंने सोचा था कि चुन्नी को मैं ऐसे लपेट लूँगी आराम से और हम लोग चले जाएंगे। बट अब ये सोकर उठे हैं तो इनका रिएक्शन कुछ और ही है। मुझे देखकर बोल रहे हैं कि कुछ और नहीं है पहनने के लिए। मैंने कहा और क्या पहनूं मैं? तो कह रहे हैं कि कोई ऐसी ड्रेस, यानी कल मैंने ना एक बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, नायरा कट कुर्ती थी वो, और वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है इनको, चिकनकारी है। तो वो मैं जब मायके गई थी ना, वहीं से खरीद कर लाई थी। मुझे नहीं पता था वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जब वो मैंने कुर्ती ली थी तब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं सोच रही थी इसे पहन ही नहीं पाऊंगी, लेकिन अब वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जो कुर्ती है ये मैंने मीशो से मंगवाई थी। इस पे पूरा शरारा है, नीचे आप देख सकते हैं इसके ना कुछ इस तरह का, ये देखिए शरारा है ऐसा। तो ये भी बुरा नहीं लग रहा है, बट इनको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पे अच्छा लग रहा है। मतलब कह रहे बाहर के हिसाब से ठीक नहीं है, तुम कुछ और पहन लो। तो अभी मैंने कुछ निकाला है पहनने के लिए। तो मैंने ये वाली कुर्ती निकाल ली है, नायरा कट वाली, जो ध्रुव के बर्थडे पर मैं पहन के गई थी। नहीं, हाँ, गिरजा माता जब मैं दर्शन करने गई थी तब मैं पहन के गई थी इसे। और भी बहुत सारी जगह पे मैंने इसको पहन लिया है। फिलहाल हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं पे फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, जो मैं तैयार होने के बाद में इतना सोच रही हूँ। लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको, हम लेडीज़ों के साथ अक्सर, सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है कि हम कोई ड्रेस खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो पहनेंगे, वहाँ जाएंगे तो पहनेंगे, लेकिन वो ड्रेस हमारी जो की त्यों रखी रह जाती है अलमारियों में।
और समझ में नहीं आता अब इसे कहाँ पहने, फिर लौट फिर के हमें उसको घर में ही पहनना होता है। सेम मेरे साथ यही होता है। तो अब ये जो सारी कुर्तियाँ हैं ना, ये मैंने सोचा था कि हम लोग कहीं घूमने वगैरह जाएंगे तो मैं इसे पहन लूँगी। जैसे कि अब आज हम जा रहे थे शॉपिंग पे, तो इन्होंने मना कर दिया कि ये वाला मत पहनो। मतलब ठीक है, उसके हिसाब से जैसे तुम कपड़े पहनती हो, लेकिन बाहर मैं जाऊँगा, मेरे मिलने वाले दोस्त वगैरह सब मिलते रहते हैं, तो कुछ और पहन लो। तो जी मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, बट इनकी भी मुझे माननी पड़ेगी, तो मैं ये पहन लेती हूँ। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपको डायरेक्ट चलते टाइम पे, क्योंकि अभी बाबू आए नहीं है नीचे से, उनको नहलाना है, तैयार करना है, उसके बाद मुझे भी रेडी होना है, बाल वाल बांधने ठीक से, और थोड़ा बहुत चाय वाय भी अभी हम लोग पियेंगे। ठीक है, हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं शॉपिंग करने के लिए और अभी देखते हैं क्या क्या खरीदेंगे। तो फाइनली हम लोग मॉल आ गए हैं और इससे पहले जो इन्हीं का मतलब दूसरा एक मॉल है, वहाँ से हम लोग शॉपिंग करते थे, लेकिन ये वाला मॉल अभी न्यू ओपन हुआ है, तो हम लोग आज इसमें आए हैं। और इसमें हम लास्ट टाइम आने वाले थे, लेकिन हम भूल गए थे आकर, तो इसीलिए आज हम आए हैं। बाकी कोई सेल वगैरह नहीं है, हमें सिर्फ कपड़े खरीदने हैं यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले ध्रुव के कपड़े कलेक्ट करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उसी के कपड़ों में लगता है। बाकी हस्बैंड के कपड़े और मेरे कपड़े खरीदने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम सोच के आते हैं कि हमें क्या क्या लेना है, और यहाँ से मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, बस अपनी जो भी कुर्ती वगैरह रहती हैं वही लेती हूँ, और कुछ मिलता भी नहीं है अच्छा यहाँ पे। जो कंफर्टेबल कपड़े रहते हैं बस वही लेती हूँ, टी शर्ट लोवर वगैरह। लेकिन ध्रुव के कपड़ों में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं यहाँ पे जो हाफ टी शर्ट वगैरह और शर्ट वगैरह थी ना, वो देख रही थी। कपड़े बहुत अच्छे अच्छे हैं, और जितने मर्जी उतने ले लो, इतने प्यारे प्यारे कपड़े लगते हैं ना कि बस मन करता है सारे ही ले लूँ। फिलहाल मुझे ये येलो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज़ था, और ध्रुव के साइज़ का ना ये मिल भी नहीं रहा था। तो ध्रुव को 2 से 4 साल मतलब 3 से 4 साल वाले जो साइज़ रहता है, वो वाले साइज़ में यहाँ पे ढूंढ रही थी, बट वो नहीं थे। बाद में जो सिस्टर थी ना, वो हमें फिर सेकंड फ्लोर पे लेके गई, और ध्रुव के हमने काफ़ी सारे कपड़े वगैरह जो थे वो ख़रीद लिए थे। सेकंड फ्लोर पे हम जा रहे थे हस्बैंड के लिए टी शर्ट शर्ट वगैरह देखने के लिए। और ब्लॉग भी मैं अपना सारा खुद से ही बना रही हूँ, क्योंकि इनको तो फुर्सत होती नहीं है दोनों को। ये मेरे देवर हैं जो दूसरे वाले हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं जिनके हाथ में बैग है, आप सभी को पता होगा। तो इसीलिए मैंने इनको बोला भी, तो थोड़ा सा वीडियो मेरा बनाया था जब मैं ध्रुव के कपड़े कलेक्ट कर रही थी। तो इसके बाद मैं खुद से ही सारा अपना ब्लॉग बनाती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैमरा हिलता है जब ये लोग वीडियो बना के देते हैं मुझे थोड़ा बहुत, तो वो डालने का बिल्कुल मन ही नहीं करता मेरा। और यहाँ ध्रुव की मस्ती चल रही थी। मॉल आ जाते हैं तो यहाँ से निकलने का बिल्कुल नाम नहीं लेते हैं, कोई गली भी ऐसी नहीं छोड़ते कपड़ों की जहाँ पे ये घूमते नहीं हैं। तो फिलहाल यहाँ इन दोनों का चल रहा था कि क्या खरीदें। और जो हस्बैंड के हाथ में टी शर्ट थी, ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी, इन्हें भी बहुत पसंद थी, और एंड में हमने ये ले भी ली थी। तो फाइनली हस्बैंड ने 2-3 जोड़ी अपने लिए ले लिए थे कपड़े। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर में, क्योंकि यहीं पे लेडीज़ों की शॉपिंग थी। तो मैंने यहाँ से कुर्ती वगैरह ली हैं, जो आपको मेरे वीडियो में ही देखने मिलेंगी आगे। अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो 1-2 कुर्ती मैंने इसमें से ली थी, लेकिन सच में बताऊं तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये चलते बहुत हैं, और कपड़ा एकदम इतना सॉफ्ट होता है कि ना आप इसे कभी भी पहन लो, इतना अच्छा लगता है। तो पहले मैंने ये कुर्ती निकलवाई थी, लेकिन मुझे इसका नीचे का जो ये प्रिंट है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम चमकीला चमकीला सा दिख रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं समर में इसे पहनूंगी तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि कलर भी इसका तेज़ था। तो उसमें से फिर मैंने ली थी जो वो हल्की ब्लू कलर की दिखा रही थी सिस्टर। और जी अब बस आ गए थे हम लोग होटल। तो खाना वगैरह हम लोगों को खाना था, लंच का टाइम हो रहा था, क्योंकि सुबह हम सिर्फ चाय पीकर ही चले थे घर से, और नाश्ता वगैरह कुछ हमने खाया नहीं था। तो सबसे पहला ऑप्शन हमने लिया है फ्रेंच फ्राई, क्योंकि ध्रुव को बहुत पसंद है, तो सभी ने खाए थे। उसके बाद यहाँ पे पनीर टिक्का मंगा लिया था। सबसे पहले हम सोच रहे थे चाप मंगाएंगे, लेकिन चाप यहाँ पे थी नहीं,
तो फिर सॉरी जो पनीर टिक्का है वही हम लोगों ने खाया था यहाँ पे मिलके, और खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था, इतना टेस्टी लग रहा था कि बस मैं तो यही सोचती सोचती आ गई कि आखिर इसमें पड़ा क्या होगा। और यहाँ पे बस हम तीनों की कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो मैं आप सबको वीडियो में नहीं बता सकती। तो अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी हम लोग ऐसे बाहर चले जाते हैं ना तो मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और मेरे लिए तो ये टाइम सच में बता रही हूँ सिर्फ साल में एक ही बार आता है, क्योंकि हस्बैंड बिज़ी रहते हैं और मैं भी अपना बिज़ी रहती हूँ और अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो पनीर टिक्का है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। तो स्टार्टर हमारा बहुत ही बढ़िया लगा, तो मेरा खाने खाने का उसके बाद मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन भाई खाना तो खाना था, क्योंकि अब इतने टाइम के बाद जब हम लोग घर से निकलते हैं तो पूरा मेन्यू खाकर ही निकलेंगे यहाँ से। तो फिर समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या मंगाएं खाने के लिए। तो खाने में सिर्फ दो ही वैरायटी सबसे अच्छी लगती हैं, ये है दाल मखनी और साथ में कढ़ाई पनीर मंगाया था। इसके अलावा हम लोगों ने नान मंगवाई थी और हाफ़ राइस मंगवा लिए थे, क्योंकि ध्रुव थे हमारे साथ, तो थोड़ा बहुत ही खाया था उन्होंने भी। बाकी जो फ्रेंच फ्राई वगैरह थे ना बस वही खाए थे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही नान खाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी, और सच में जो स्टार्टर था हमारा ना उसी में हमारा पेट भर गया था। तो बस यहाँ खाना वाना हम लोगों का हो ही चुका था। और फिर सबसे लास्ट में ध्रुव को याद आई कि उसने खाना ही नहीं खाया है, और उसी के लिए हमने राइस मंगाया था। तो बहुत मुश्किल से एक आध बाइट इसने खाया था, बाकी कुछ भी नहीं खा रहा है, बस मुँह चलता आपको दिख रहा होगा इनका। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बस खेल में और देखने में, क्योंकि बच्चा कभी कभी बाहर निकलता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है सिर्फ खेलना ही। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना खाना वाना खा चुकी थी, ये लोग पहले ही खा लिए थे, मैं काफ़ी लेट हो गई थी खाने में। उसके बाद हम लोग पीछे आ गए थे, यानी इसी होटल के पीछे, और काफ़ी बड़ा सारा यहाँ पे ना स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छी जगह है घूमने की फिरने की। और अभी शादियों के सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं तो काम चल रहा है बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का, सजावट का। तो पूरा होटल है ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने और ध्रुव ने अच्छे से झूला झूला, और बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने मस्ती की, इतना अच्छा लगा, पूरा दिन हमने एंजॉय किया। हेलो दोस्तों, और अभी हो गया है नेक्स्ट डे। तो हम लोग शाम को आ गए थे लगभग 5:30 बजे, और आकर इतने ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि अभी जो लू वगैरह चल रही है ना तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और ध्रुव मुझे बहुत परेशान करते हो, ध्रुव बेटा नीचे बैठो। तो बस यहाँ पे अभी नहा धो के हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। तो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।